बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम बड़े गोश्त का सालन बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। कम मसालों से बनाएंगे इसको और एक नए तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 1.5 किलो बड़ा गोश्त ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और ये हड्डी के साथ है। तो इस तरह इसकी यखनी भी निकल आएगी और ये मज़ेदार बनेगा। और अब इसको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। तो कुकर मैंने रख लिया। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर 6 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर बच जाएगा कुछ यखनी तो वो हम उसकी तैयार कर लेंगे। चर्बी भी है इसके साथ और हड्डी वाला है। और मिक्स कर लेंगे इसको। 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको मैं ओपन पका रही हूँ इसकी झाग ख़त्म करने के लिए। जैसे इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो इस तरह ये उभरने का डर होता है और उसके कुकर के ना फटने का डर होता है। सारा ये झाग बन के ऊपर निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ नमक डाला है। नमक डाल के मैं इसको बॉयल करना है। तो अगर मिर्चें वगैरह और कोई चीज़ भी इसके अंदर डालते थे फिर ये नहीं उभरता। तो अब इसकी झाग बन रही है और इसकी झाग ख़त्म करने के लिए मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें ऐड कर दूँगी। तो साथ ही इसकी झाग बैठ गई है, देखें ख़त्म हो रही है। जैसे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो ये देखें झाग ख़त्म हो गई है। अब इसको कवर करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाए। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है और यखनी भी इसकी तैयार हो गई है थोड़ी सी, और ये अच्छे से गल गया है। तो मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे और 4-5 इसमें लौंग डाल देंगे। और साबुत काली मिर्च जो है वो मैं 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ। और इसके अंदर लहसुन पाउडर डाल दिया है मैंने और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं डाला, मैंने पाउडर डाला है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं इसका। तो मैंने ये 1/2 टीस्पून डाला है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसको, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो जल ना जाएं। और 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च डाल देंगे और ये पेपरिका मैंने 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इससे अच्छा कलर आता है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होती। और हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए प्याज टमाटर डाल देंगे इसमें और 1 सब्ज़ मिर्च काट के मैंने डाल दी है। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें और नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं और डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा इसको। तो आधा कप इसमें दही ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। तो बॉयल किया हुआ जो मैंने बड़ा गोश्त रखा था वो इसके अंदर यखनी के साथ ही इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि मसाले वगैरह हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये मसाले जो है ना इनकी खुशबू वगैरह इसके अंदर ऐड हो जाए और ये कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। इसको कवर करेंगे, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कितना अच्छा बन गया है हमारा, ये तैयार हो गया। और यखनी भी इसकी साथ है, शोरबा भी बना लिया। अगर आपने शोरबा नहीं बनाना तो आप इसको खुश कर सकते हैं। मैंने शोरबा बनाना इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड किया। तो अब इसको कवर करके मैंने रखा है, इसकी तरी ऊपर आ जाए। तो देखें तरी वाला हमारा शोरबे वाला सालन तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना है। देखें इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पेपरिका डालने से इसका, और वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती पेपरिका जो होती है, वो कलर के लिए डाली जाती हैं। तो इसका मुझे अच्छा लगता है कलर, मैंने इसलिए इसके अंदर डाली है। डिश आउट कर लेते हैं इसको और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। और
इस तरह मज़ेदार सालन इंजॉय करेंगे। तो रोटी के साथ मैं इसको इंजॉय करूँगी, और अगर आप चाहें तो इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ, जैसे जिस तरह अच्छा लगे आपको। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और आप भी साथ साथ एंजॉय करें।